सागर के बच्चे क्या हुए? नहीं, सागर के बच्चे भस्म हो गए। कहते हैं सागर के बच्चे भस्म हो गए। वो कचड़े को भस्म करते करते सूर्य के बच्चे जो हैं, सूर्य कचड़े को भस्म करता है ना, तो कैसे भस्म करता है? ठंडा रह के भस्म करता है या गर्म होकर के भस्म करता है? तो ये सागर के बच्चे हैं जो काम विकार में भस्म हो गए, जल मरे। ये बीज है सृष्टि के। ये खाक में मिल जाते हैं। इसलिए गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना अगर मिट्टी में न मिल जाए तो फूल पैदा नहीं होते हैं, पेड़ पैदा नहीं होता है, फल नहीं आते हैं। बीज अपने को धरणी में मिक्स कर देता है। और धरणी है कन्याएं माताएं। कन्याएं माताओं में भी दो प्रकार की धरणी है। एक है भारत माता और एक है जगत माता। जगत माता और जगत माता की भुजाएं भी हैं और भारत माता की भुजाएं भी हैं। दो तरह की धरणी है, स्वदेशी और विदेशी। स्वदेशी धरणी में अगर बीज अपने को भस्म कर दे, राख बना दे, मिट्टी बना दे, मिट्टी में मिल जाए तो फायदा, या विदेशी धरणी में मिल जाए तो फायदा है? फायदा डूब जाता है। तो ये रुद्रमाला के मणके बेकार हैं? लेकिन भगवान बाप आते हैं तो विदेशी बन करके आते हैं कि स्वदेशी बन के आते हैं? विदेशी बन करके आते हैं तो पहले किससे मिलते हैं? विदेशियों से मिलते हैं। उनसे कहते हैं बच्चे तुम डबल विदेशी हो। तुम डबल विदेशी मेरे को क्यों प्रिय हो? अरे खुद तो एवर प्योर है। एवर प्योर है तो पवित्र को पसंद करे, पवित्र आत्माओं को पहले उठाए, पतितों को क्यों उठाता है? हैं? पवित्र आत्मा को उठाना है? वो तो एवर प्योर है, उनको क्या उठाना है? पवित्र को पवित्र बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पतितों को पावन बनाना वो बड़ी बात है। तो जो रुद्रमाला के मणके जो खाक में मिल जाते हैं, सागर के बच्चे भस्म हो गए। कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। एक कंपिल में यादगार क्यों बन गई है? कंपिल में जाके यादगार क्यों कलकत्ते में बन जाती? कंपिल में यादगार क्यों बनी है? कंपिल से वो बीज, सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज प्रत्यक्ष होता है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता, वो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? कलकत्ते से प्रत्यक्ष नहीं होता, कंपिल से प्रत्यक्ष होता है। तो जहाँ से प्रत्यक्ष होता है वो जो भी पार्ट बजाता है उसमें सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है। इसलिए पार्ट बजाता है, सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। तो कारण क्या है जो उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है? मनुष्य सृष्टि करती है। नहीं, पतितों को पावन बनाने के लिए वो पार्ट बजाता है। ऐसे तो ब्रह्मा में भी प्रवेश किया, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गीता माता बनकर के सामने आया, ज्ञान आया हमारे सामने।
लेकिन ज्ञान से पतित पावन नहीं बनता कोई। क्या? जितने भी जानवरियत के अवतार हैं वो सब जल में रहने वाले, वो जल को आधार बनाते। और मनुष्य अवतार रामकृष्ण वो धरणी को आधार बनाते। तो जो धरणी को आधार बनाने वाले हैं वो निरहंकारी बनते हैं। धरणी माता को महत्व देते हैं, इसलिए निरहंकारी होने के कारण धरणी का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती है? माताओं की दुर्गति होती है। पृथ्वी पर पापों का बोझ कलयुग के अंत में बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पर जो माताओं का मान सम्मान करता है, उस मान सम्मान के आधार पर सारी सृष्टि का कल्याण होता है। उन माताओं में भी दो प्रकार की माताएं, एक विदेशी और एक स्वदेशी, या एक विदेश से प्रभावित होने वाली और दूसरी विदेशों से प्रभावित नहीं होती। प्रभावित होकर के अपनी पवित्रता को खंडित नहीं करती। तो दोनों प्रकार की जो माताएं हैं तो माताएं ना, धरणी तो है। ये तो ड्रामा बना हुआ है क्या कि स्वर्ग होगा तो नरक भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा। ऐसे थोड़े ही कि सुखी ही सुख सृष्टि में हमेशा चलता रहे तो ड्रामा बन जाएगा। सुख और दुख ये दोनों चलते हैं। तो दुखदायी सृष्टि तब बनती है जब व्यभिचार बढ़ता है, और सुखदायी सृष्टि तब बनती है जब अव्यभिचार बनता है। सवाल ये था, रावण वो रुद्रमाला के मणकों को भगवान क्यों पसंद करता है? उनको राजा क्यों बनाता है? जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहते हैं उनको राजा नहीं बनाता, उनको रानी बनाता है। क्या कारण है? वो याद की ये सब बीज है, रुद्रमाला सब बीज है। नहीं, चलो बीज है, बीज तो वो भी है जो 4.5 लाख बीज के अंदर नहीं आएंगे क्या? जो विजय माला के मणके हैं वो 4.5 लाख बीजों में से नहीं है। वो जड़ है, वो सृष्टि के बीज नहीं है। 4.5 लाख बीज तो वो भी है। बाप को पहले रुद्रमाला के मणके बाप को पहले पहचानते हैं। हाँ, विदेशी है क्या?